दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स पे। और दोस्तों मैं हूं इनके आज़ाद और आज आपको टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कन्फ्यूजन भी होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके आने वाले CGL, CHSL और MTS के एग्जाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा या रेलवे वाले अपकमिंग जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो सवाल आपके सामने है और हम सवाल के माध्यम से ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को जानते हैं। सवाल आपके सामने, आप जानते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे और जानते भी होंगे ना तो आपका स्पीड थोड़ा ना थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे बताने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक बात बताइए, अगर बोला जाए कि किसी काम को करना है, नॉर्मल सी बात बोलेंगे, काम को करना है, तो उस काम को करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके पास क्षमता होना चाहिए, काम करने की क्षमता। और फिर क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, क्योंकि आप अगर 2 सेकंड में पृथ्वी के चंद्रमा तक आप जा सकते हैं तो फिर 2 सेकंड का समय होगा तभी तो आप जा पाएंगे ना। यानी आपके पास कितना भी क्षमता है लेकिन समय नहीं दिया जाए तो आप क्षमता का सदुपयोग नहीं कर सकते। यानी कि काम बराबर होता है क्षमता गुना समय। बस इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अगर आपसे बोलेंगे कि क्षमता बराबर क्या होगा तो आप बोलिएगा सर काम बटा समय। क्या हो जाएगा, काम बटा समय। अगर आपसे हम पूछेंगे कि समय बराबर क्या होगा तो समय बराबर क्या हो सकता है, तो समय बराबर हो जाएगा काम बटा क्षमता। काम बटा क्या हो जाएगा, क्षमता। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जिससे आप बनाएंगे सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसको पहले सोचना है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि A, B और C किसी काम को 4, 20 और 60 दिन में, यानी कि A, B और C 3 व्यक्ति हैं, एक 4 दिन में, ये 20 दिन में और ये 60 दिन में। ये सब जो भी दिया है क्या दिया हुआ है, डे यानी कि दिन दिया हुआ है। देखिए अब जैसे कि हमको मापना है कि किसी भी व्यक्ति में कितना क्षमता है। मान लीजिए कि हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हमको मापना है कि किसके पास कितनी नॉलेज है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक ही प्रकार के टेस्ट पेपर देंगे और टेस्ट के रिजल्ट में पता चल जाएगा कि किसको कितनी क्षमता है, कौन कितना तेज है। बस वही बात क्वेश्चन में भी होता है कि कोई व्यक्ति 4 दिन में काम को करता है, कोई 20 दिन में, कोई 60 दिन में, और काम एक ही प्रकार का है। तो हम इसकी क्षमता मापने के लिए एक काम देंगे इसको। अब कितना काम देंगे, तो काम देने के लिए हम 4, 20 और 60 का ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना होता है, एलसीएम हो जाएगा 60, और ये 60 क्या हो गया ना, काम हो गया। जैसे बोला जाए कि हमारे एक दिन में काम, यानी कि 4 दिन में हम किसी काम को करते हैं, यानी कि 4 दिन में हम कोई काम समाप्त कर देंगे। आपको देंगे कि 60 काम करिए, तो 60 में 4 से भाग दीजिएगा तो क्षमता नहीं निकलेगा। क्षमता बराबर काम बटा समय, तो काम है 60, हम डे से भाग देंगे तो क्षमता नहीं निकलेगा, तो क्षमता हो जाएगा 15। माने एक का क्षमता कितना हो गया, 15 हो गया। ये आपका क्या निकल रहा है, तो क्षमता निकल रहा है। देखते चलिएगा। उसी तरह से हम 60 में 20 से भाग दें, इसका क्षमता कितना हो गया 3, और इसका क्षमता कितना होगा 1। यानी मेरे कहने का मतलब कि एक इसी काम को 4 दिन में, B 20 दिन में और C 60 दिन में। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा दोस्तों। तो टोटल काम हम 60 दे दिए करने के लिए, तो कोई काम 4 दिन में करेगा, एक दिन में कितना 15 काम, एक दिन में 3 काम और एक दिन में 1 काम करेगा। यहाँ से तो क्षमता निकल गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साथ मिलकर काम करके वे उसी काम के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी टोटल काम है हमारा 60 और हमको 60 काम नहीं करना है, 60 का 1/3 भाग काम करना है। यानी टोटल काम करना है हमको 20, और किसको करना है, तीनों को मिलके करना है। तो हमको अगर समय निकालना है कि कितना दिन में ख़त्म होगा, समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, काम में क्षमता से भाग दे देंगे। तो काम कितना है 20 है और क्षमता देखिए 15, 3, 18, 1, 19 है। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/1/19 दिन। तो जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। और इतना हम इसलिए बताए हैं मेरे भाई कि आप इसमें कॉन्सेप्ट को सीख जाइए कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगले सवाल से हम आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करके बताएंगे, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। फिर देखते हैं अगला सवाल है। अब आइए दोस्तों अगले सवाल में। और हम आपको बोले हैं ना कि जितने भी टॉप सवाल होंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को हम इस वीडियो में लेंगे, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस भी होते चलेंगे। क्वेश्चन है कि A और B किसी काम को 15 और 10 दिन में,
ए और बी नाम का दो व्यक्ति है और ये काम को 15 दिन में और कितना दिन में 10 दिन में कर रहा है। बोल रहा है उन्हें 35,000 में काम पूरा करने का ठेका लिया। कितना? 35,000 रुपया में। देखते चलिएगा। और बोल रहा है ठेके की राशि में ए का हिस्सा क्या है। तो एक बात बताइए हमको कि अगर आपको बोला जाए कि 35,000 में कोई दो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो उसमें से पहला व्यक्ति को कितना मिलेगा पैसा और दूसरा को कितना मिलेगा। तो आप सिंपल सी बात को समझिए कि जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ये 15 दिन ये 10 दिन में तो हम एलसीएम लेकर के टोटल काम नहीं निकाल देंगे। अभी पिछला क्वेश्चन में बताए थे तो हो गया आपका एलसीएम लेकर 30 यानी कि 30 काम हो गया। अब इस काम से क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका दिन दिया हुआ है ना इससे हम क्षमता निकाल लेंगे। तो क्षमता भैया कैसे निकालेंगे? तो क्षमता निकालेंगे 30 काम को 15 से भाग दे देंगे तो क्षमता हो गया 2 और यहाँ हो जाएगा क्षमता 3। यानी कि बी जो है वो काम को 3 दिन में मतलब 3 क्षमता से करेगा और ए उसको 2 क्षमता से करेगा और टोटल मिला है कितना? 35,000 रुपया। तो आपसे ए का हिस्सा पूछा है ना, ए का हिस्सा निकालना है तो 35,000 किसके लिए मिला? टोटल वर्क के लिए। तो टोटल वर्क यानी 3 2 5 क्षमता से हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे? 5 क्षमता से भाग दे देंगे और ए का हिस्सा निकालना है तो ए से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7,000 में 2 से गुना कर कितना हो जाएगा? 14,000 रुपया। और एक आंसर हो गया आपका। आप एक और तरीका से, ये मेरा तरीका है जो कंपेयर करके बताते हैं। सिंपल जानिए कि 2 और प्लस 3 और में देख लीजिए यानी कि 5 क्षमता के लिए कितना मिल रहा है? 35,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो एक क्षमता के लिए कितना मिलेगा? 7,000 मिलेगा। लेकिन हमको किसका निकालना है? हमको ए का निकालना है। तो ए के लिए कितना क्षमता है? 2 है ना। तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 7,000 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 14,000 रुपया। तो देख लिए ना कितने अच्छे से आपको हम बताए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको लिख लीजिए। फिर देखते हैं अगले सवाल को। आइए दोस्तों, अगला जो सवाल है सेम प्रकार का है। तो देखिए सवाल कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी जो है सेम प्रकार का सवाल है, 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। आपसे बोल रहा है कि एक काम को पूरा करने के लिए 75,000 में ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो सबसे पहले क्या करिएगा ना, जब इतना आपको दिख गया तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 30 इसका क्षमता 2 और इसका क्षमता 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सिंपल सा देखिए कि दोनों आदमी मिलकर के 75,000 रुपया में ठेका लिया है और दोनों आदमी 3 2 5 यानी कि पूरा पैसा को पूरा क्षमता से भाग दे देंगे। और बोलता है कि ए का हिस्सा क्या है? तो जिसका निकालना है उसके रेशियो से उसके क्षमता से गुना कर दीजिए। तो ए का निकालना है तो 2 से गुना तो कितना हो जाएगा? 15 और ये हो जाएगा आपका कितना? 30,000 रुपया। तो है ना बेस्ट तरीका जिससे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो छापिए, फिर देखते हैं अगले सवाल को। ये दोस्तों कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, मतलब जो बताए हैं ना वही कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आपको माइंड को क्विकली सॉल्व करना है जिससे आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन है कि ए बी और सी की दक्षताओं का रेशियो 2 5 और 3 है। यानी कि ए बी और सी इसके क्या दक्षता यानी कि क्षमता को आप इफिशियंसी भी लिख सकते हैं। दिया हुआ है 2 5 और 3, 2 5 और 3। बोल रहा है वे 3 एक साथ कार्य कर 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए आपको अगर टोटल काम निकालना है ना, क्योंकि हमको काम चाहिए ना, तो काम बराबर क्या होता है? क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय, या फिर वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो वर्क आपको निकालना है क्योंकि वर्क निकालने के बाद ही तो कुछ पता चलेगा। तो हमारे पास क्षमता है 2, तब 5 2 7 3 10 क्षमता तीनों का हो गया। और समय कितना ले रहा है? तो समय ले रहा है आपका 9 दिन। तो टोटल हो जाएगा आपका कितना? 90 काम। अब बोल रहा है कि सी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितना दिन में पूरा करेगा। यानी कि सी को जो काम करना है ना उसके 40% यानी 90 के 40% की बात करिएगा तो परसेंट से 2 0 खत्म, यानी कि आपको 36 को काम करना है। और ये काम कौन करेगा? सी। और सी को कितना समय लगेगा? तो अगर आप सी का समय निकाल चाहते हैं तो काम में उसके क्षमता से भाग दे दीजिए। तो काम है 36 और क्षमता है 3, यानी कितना दिन में कर देगा? तो 12 दिन में। तो देखिए आप इसको छाप लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सामने एक और बहुत ही तगड़ा सवाल है, और सवाल है कि ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 5 3 और 2 है। यानी कि ए बी और सी तीनों के क्षमता का अनुपात 5 3 और 2, यानी आपका इफिशियंसी दिया हुआ है। बोल रहा है एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं।
तो 21 घंटे में ये किसी काम को पूरा करते हैं तो टोटल क्षमता की बात करें, टोटल क्षमता 10 है और 21 दिन में पूरा करते हैं, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। ये 210 क्या हो गया, काम हो गया। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि ए, अब देखिए 210 हो गया, अब बोल रहा है बी अकेला उस काम का, हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगे थे, ये मेरा थोड़ा आदत गड़बड़ है। बी अकेला उस काम का 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेंगे। बी के बारे में बोला है 40% भाग के, तो यानी 210 का आप 40% निकाल लीजिए, परसेंट से 2 को 0 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। और ये कौन करने जा रहा है काम को, तो बी अकेला करने जा रहा है। तो बी की क्षमता 3 है ना, तो 3 से इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 3 दूना 6 और 3 8 24, तो आपका आंसर हो गया कितना 28 घंटा, यानी 28 घंटा, क्योंकि ये यूनिट जो है ना घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ 28 घंटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अगले सवालों को, और ये सवाल ना काफ़ी अलग और काफ़ी बेहतरीन सवाल है, और एक वीडियो का लास्ट सवाल होगा और बहुत ही तगड़ा सवाल है कि बी की तुलना में ये 50% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। देखिए, जब कभी भी आपको रिलेशन बी से ना दोनों का जोड़ दिया, किसका किसका, ए का और सी का, दोनों का जोड़ दिया, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, बी को मान लीजिएगा 100, और 50% अधिक दक्ष है तो कितना हो गया 150, और 40% कम दक्ष है तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यही ना तो क्वेश्चन में बोला है, एक साथ काम करने पर वे तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। देखिए, पहले आप इस रेशियो को काट लीजिए। ठीक है, तो 0 से 0 0 खत्म हो गया और आपका 15 10 और 6 बच गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो 10 और 15 25 और 6 31 को क्या हो गया, क्षमता हो गया, और 10 दिन में काम कर रहा है, यानी टोटल हो गया आपका 310 काम, 310 काम। अब बोला है अकेला ये उस कार्य के 150% को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, इस कार्य का 150%, यानी कि आपको 310 का 150% निकाल दीजिए। परसेंट से 2 को 0 खत्म हो गया, 15 का 5 हाथ में 1, 15 या 45 है 1 46। और इस काम को कौन करना चाहता है, ए का क्षमता है कितना 15, तो आप क्या करिए 15 से भाग दे दीजिए, तो काटिएगा तो 15 या 45, 15 एकम 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है 31 दिन इसको लगेगा इस काम को पूरा करने में। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और